सब देखने और सुनने वालों के लिए मोहब्बत भरा सलाम। परवेज रशीद साहब सेनेट पाकिस्तान तकरीर करते हुए रियासत को आज़ादी और अक़लियतों की बात कर रहे। कुर्बानी की वीडियो देखी, लोगों ने घर में कुर्बानी की, खत्म नबूवत वाले गोश्त ले गए। बज़ाहिर वो बात अहमदियों से मुताल्लिक करना चाह रहे हैं, पर नाम नहीं लिया। आप वीडियो में सुन सकते, जो भी बात करता है उसको बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है। असद तौर को भी सुनने में आया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले दिनों उन्होंने भी हक और सच पर बात करने की कोशिश की थी। ये जनाब इस वीडियो में क्या कह रहे, पहले सुनते हैं, फिर हम इसमें कुछ रोशनी डालेंगे। जब तक हम पाकिस्तान के तमाम शहरियों से मसावी सलूक नहीं करेंगे, जब तक रियासत पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी को एक आंख से नहीं देखेगी और एक जैसी तवज्जो पाकिस्तान के हर शहरी को नहीं देगी, तो ये तफरीक बरकरार रहेगी। और इस तफरीक के इंतहाई दर्दनाक कहानियाँ हैं जो मेरे इल्म में भी आती हैं और आपके इल्म में भी आती हैं। इस ईद पे जो चंद रोज़ पेशतर पाकिस्तान में लोगों ने मनाई, एक वीडियो क्लिप मुझे मौसूल हुआ जिसमें सरकारी वर्दी में मलबूस एक पुलिसमैन जो है वो एक खातून के घर में दाखिल होता है और उस खातून से उसके अकीदे के बारे में सवालात करने शुरू करता है। जनाबे वाला, ये कौन सी रियासत में हक किसी को दिया जाए कि वो इस चीज के लिए जवाबदेह हो जाए कि उसके घर में जो कुर्बानी का गोश्त आया है उसका तल्लुक किस अकीदे से तल्लुक रखने वालों से है, या जो गोश्त उसने दूसरों में तकसीम किया है वो किस अकीदे के लोगों के लिए थे। हमारे मजहब में, मुसलमानों के मजहब में, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुर्बानी का गोश्त तुम्हें मस्कीनों में तकसीम करना है, तुम्हें यतीमों में तकसीम करना है, तुम्हें बेवाओं में तकसीम करना है, तुम्हें उन गरीबों में तकसीम करना है जो गोश्त खाने की इस्तात नहीं रखते। लेकिन यहां पर सवाल जवाब यह होता है कि यतीम, मस्कीन, गरीब नहीं जी, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। उसका अकीदा क्या है? सरदार उमर गोरगेज साहब, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जिसको गोश्त दिया जा सकता है या गोश्त नहीं दिया जा सकता। ये सिर्फ एक मिसाल में आपके सामने पेश कर रहा था, लेकिन इस तरह के वाकयात हमारी अक़लियत जो है पाकिस्तान में रहने वाली और जिनका अकीदा अक्सरियत के अकीदे से मुख्तलिफ है, वो तमाम इस तरह के इम्तिहानों से गुजरते हैं। उनकी इबादत गाहें महफूज नहीं रहती, उनके घर महफूज नहीं रहते, उनके लिए ख़तरात पैदा होते हैं। कभी किसी पर इल्ज़ाम लगता है और वो सारा साल तक जेल में रहता है, कभी किसी को ज़िंदगी से महरूम कर दिया जाता है। तो आइए आज हम इस चीज़ का भी अहद करें कि ये पार्लियामेंट उन तमाम कवानीन को ख़त्म करे जिन कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ की आड़ लेकर, जिन कवानीन का बहाना इस्तेमाल करके पाकिस्तान के शहरियों पर उनकी ज़िंदगियों को तंग किया जाता है, ताकि हम एक ऐसा पाकिस्तान तरतीब दें, एक ऐसा पाकिस्तान बनाएं जिसमें रहने वाला हर शहरी इस मुल्क को अपना मुल्क समझे, जिसमें रहने वाला हर शहरी अपनी ज़बान, अपने जगराफिये, अपने अकीदे की बुनियाद पर ना पहचाना जाए, बल्कि उसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ ये हो कि वो पाकिस्तान का शहरी है, वो पाकिस्तान का है और पाकिस्तान उसका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। नाजरीन, अभी हम जो वाकया सुनाने जा रहे हैं, अगर लोग उसको सुनकर समझने की कोशिश करें तो बहुत कुछ क्लियर हो जाता है और अक्ल से काम ले, अक्ल वालों के लिए तो खुली निशानियां हैं। 700 साल कबल लिखी गई इब्न खल्दून की एक तहरीर। दोस्तों, महकूम माशरा इखलाकी अक़दार से दस्तबरदार हो जाता है। जुल्मत का दौरानिया जितना तवील होता है, जहनी और जिस्मानी तौर पर महकूम समाज का इंसान इतना ही जानवरों से भी बदतर हो जाता है। एक वक्त आता है कि महकूम सिर्फ रोटी के लुक्मे और जिनसी जबलत के लिए जिंदा रहता है।
جب ریاستیں ناکام اور قومیں زوال پذیر ہوتی ہے تو ان میں نجومی، بھیکاری، منافق، ڈھونگ رچانے والے، چغل خور، کھجور کی گٹھلیوں کے قاری، درہم و دینار کے عوض فتویٰ فروش فقیہ، جھوٹے راوی، ناگوار آواز والے متکبر گلوکار، بھد اڑانے والے شاعر، غنڈے، ڈھول بجانے والے، خود ساختہ حق سچ کے دعوے دار، ذائچے بنانے والے، خوشامدی، طنز اور ہجو کرنے والے، موقع پرست سیاست دانوں اور افواہیں پھیلانے والے مسافروں کی بہتات ہو جاتی ہے۔ ہر روز جھوٹے روپ کے نقاب آشکار ہوتے ہیں، مگر یقین کوئی نہیں کرتا۔ جس میں جو وصف سرے سے نہیں ہوتا وہ اس فن کا ماہر مانا جاتا ہے۔ اہل ہنر اپنی قدر کھو دیتے ہیں، نظم و نسق ناقص ہو جاتا ہے، گفتار سے معنویت کا عنصر غائب ہو جاتا ہے، ایمانداری کو جھوٹ کے ساتھ اور جہاد کو دہشت گردی کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ جب ریاستیں برباد ہوتی ہیں تو ہر سو دہشت پھیلتی ہے اور لوگ گروہوں میں پناہ ڈھونڈنے لگتے ہیں، عجائبات ظاہر ہوتے ہیں اور افواہیں پھیلتی ہے، بانجھ بحثیں طول پکڑتی ہے، دوست دشمن اور دشمن دوست میں بدل جاتا ہے، باطل کی آواز بلند ہوتی ہے اور حق کی آواز دب جاتی ہے، مشکوک چہرے زیادہ نظر آتے ہیں اور ملنسار چہرے سطح سے غائب ہو جاتے ہیں، حوصلہ افزا خواب نایاب ہو جاتے ہیں اور امیدیں دم توڑ جاتی ہیں، عقل مند کی بیگانگی بڑھ جاتی ہے، لوگوں کی ذاتی شناخت ختم ہو جاتی ہے، پر جماعت، گروہ یا فرقے ان کی پہچان بن جاتے ہیں، مبلغین کے شور شرابے میں دانشوروں کی آواز گم ہو جاتی ہے، بازاروں میں ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے اور وابستگی کی بولیاں لگ جاتی ہیں، قوم پرستی، حب وطنی، عقیدہ اور مذہب کی بنیادی باتیں ختم ہو جاتی ہیں اور ایک ہی خاندان کے لوگ خونی رشتہ داروں پر غداری کے الزامات لگاتے ہیں۔ بالآخر حالات اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں کہ لوگوں کے پاس نجات کا ایک ہی منصوبہ رہ جاتا ہے اور وہ ہے ہجرت۔ ہر کوئی ان حالات سے فرار اختیار کرنے کی باتیں کرتا ہے، تارکین وطن کی تعداد میں اضافہ ہونے لگتا ہے، وطن ایک سرائے میں بدل جاتا ہے، لوگوں کا کل ساز و سامان سفری تھیلوں تک سمٹ آتا ہے، چراگاہیں ویران ہونے لگتی ہیں، وطن یادوں میں اور یادیں کہانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔